अमेरिका में एक ऐसी मछली ने हड़कंप मचा दिया है जिसे हम दक्षिण एशिया में बड़े चाव से खाते हैं। स्नेक हेड फिश यानी शोल टाकी परिवार की मछली। सवाल यह है कि जो मछली हमारे लिए स्वादिष्ट डिश है, वही अमेरिका में नेशनल थ्रेट यानी राष्ट्रीय खतरा कैसे बन गई। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं हमारा खास रिपोर्ट। आज की स्टोरी में बात करेंगे एक ऐसी मछली की जिसे देखते ही अमेरिका में उसे मारने का सरकारी आदेश जारी हो चुका है। जिस मछली को भारत, बांग्लादेश और एशिया के कई देशों में लोग बड़ी पसंद से खाते हैं, वही मछली अमेरिका की नदियों और झीलों के लिए अब मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। जरा सोचिए, अगर किसी देश में एक मछली को देखते ही उसे मारने का कानून बना दिया जाए, तो वो मछली कितनी खतरनाक होगी। अमेरिका के जॉर्जिया और दूसरे राज्यों में यही हकीकत है, जहां स्नेक हेड फिश दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करना और उसे जिंदा नहीं छोड़ना नियम बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है करीब 2 दशक पहले, 1997 में, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो इलाके की एक शांत सी झील में मछुआरों ने अजीब सी मछली देखी। दिखने में सांप जैसी लंबी देह, चिपचिपा शरीर और ऊपर से बेहद धारदार दांत। पहली नजर में किसी को भी ये मछली डरा सकती थी। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब इस मछली को जमीन पर फेंका गया। आम मछलियों की तरह तड़प कर मरने की बजाय ये मछली सांप की तरह जमीन पर रेंगने लगी और आगे बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया स्नेक हेड फिश। दक्षिण एशिया में यही प्रजाति शोल या टाकी के नाम से जानी जाती है, जिसे भारत और बांग्लादेश में प्रोटीन से भरपूर देसी मछली मानकर खाया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्नेक हेड फिश की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सर्वाइवल पावर, यानी जिंदा रहने की क्षमता। आम मछलियां पानी के बाहर कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देती हैं, लेकिन स्नेक हेड फिश के शरीर में एक खास ऑर्गन होता है जिसे सुपर ब्रैंकियल ऑर्गन कहा जाता है, जो इंसान के फेफड़ों की तरह काम करता है। यानी ये मछली सिर्फ पानी में ही नहीं, बल्कि हवा से भी ऑक्सीजन ले सकती है। और अगर उसका शरीर गीला रहे तो वो पानी के बाहर भी लगभग 4 दिन तक जिंदा रह सकती है। इसका मतलब ये है कि पानी सूखने लगे, तालाब या छोटी झील खत्म होने लगे, तो ये मछली कीचड़ या जमीन पर रेंगते हुए दूसरे जलाशय तक जा सकती है और वहां भी अपना आतंक शुरू कर सकती है। खान पान के मामले में भी ये मछली किसी शिकारी जानवर से कम नहीं। एक वयस्क नॉर्दर्न स्नेक हेड फिश लगभग 3 फीट यानी करीब 90 सेंटीमीटर लंबी और 8 किलो से ज्यादा वजन की हो सकती है। इसके तेज ब्लेड जैसे दांत छोटी मछलियों, मेंढक, केकड़ा, यहाँ तक कि पानी के किनारे आने वाले छोटे चूहों और पक्षियों तक को शिकार बना लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एशिया में तो ये मछली सालों से है, फिर अमेरिका में इतना खतरा क्यों। इसका जवाब छिपा है इकोसिस्टम यानी पर्यावरणीय संतुलन में। एशिया जैसे भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड में ये मछली प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और यहाँ के जलाशयों में इसके दुश्मन भी हैं। साथ ही लोग बड़े पैमाने पर इसे पकड़कर खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी आबादी नियंत्रण में रहती है। लेकिन अमेरिका में स्नेक हेड फिश नेटिव नहीं बल्कि इन्वेसिव स्पीशीज है, यानी बाहर से आई हुई ऐसी प्रजाति जो वहाँ के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। एक मादा स्नेक हेड फिश एक साल में लगभग 1 लाख तक अंडे दे सकती है। और चूंकि अमेरिका की नदियों और झीलों में इसे खाने वाले बड़े शिकारी कम हैं, इसलिए इसकी आबादी ज्यामितीय गति से बढ़ती चली जाती है। ये मछली धीरे धीरे पूरे झील या नदी पर कब्जा कर लेती है, वहाँ के लोकल फिश जैसे बास, ट्राउट और दूसरी मछलियों का खाना खुद खा जाती है और उनकी संख्या को तेजी से कम कर देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वक्त रहते स्नेक हेड फिश पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो जॉर्जिया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों का पूरा जलीय पर्यावरण स्थायी रूप से नष्ट हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के कुछ राज्यों में अब नियम साफ हैं कि अगर किसी को स्नेक हेड फिश मिले तो उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ना है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस मछली को जिंदा रखना या दूसरी जगह ले जाना पर्यावरण के लिए बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है। कई जगहों पर यह तक नियम बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस मछली को जिंदा पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता पकड़ा गया, तो उस पर भारी जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मछुआरे या आम लोग इस मछली को पकड़ें तो उसे वापस पानी में नहीं छोड़ना है, बल्कि या तो बर्फ में फ्रीज कर दें या सिर काटकर उसकी मौत सुनिश्चित कर दें। दिलचस्प बात यह है कि जिस मछली के नाम से अमेरिका में लोग डरते हैं, वही मछली दक्षिण एशिया में कई बीमारियों के बाद रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन डाइट का हिस्सा मानी जाती है। भारत और बांग्लादेश में शोल टाकी या इससे मिलती जुलती प्रजाति की मछलियां रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है और लोग इसे सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं। लेकिन जब वही प्रजाति किसी दूसरे इकोसिस्टम में पहुंचती है, जहां उस पर कंट्रोल करने वाला कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता, तो वही मछली स्वादिष्ट डिश से इकोलॉजिकल डिजास्टर में बदल जाती है। तो क्या सच में इस मछली को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, जैसा कि अमेरिकी वैज्ञानिक कह रहे हैं, या फिर इसका कोई बैलेंस्ड सोल्यूशन निकाला जा सकता है, जैसे नियंत्रित फिशिंग, एक्सपोर्ट या किसी और तरीके से इकोसिस्टम को बचाना?
आपका क्या मानना है? क्या एक मछली को नेशनल थ्रेट घोषित करना सही है या इंसान ही असली जिम्मेदार है जो प्रजातियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाकर